जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा 265 से 301 तक 35वां एपिसोड। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय, सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वै देहि, जो जेहि जोग भांतु तेहि तेहि, तापस वेश जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई, लीन लाए उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों के पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुदि अनुरागु, भयो भूप मनो मनहु पयागु, सिय सनेह बटु बाडत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षवट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक अर्थात बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सके संभारी, धरनि सुता धीरज धरेउ, समऊ सुधर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोषु विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गवनु की न विधि अंड करोरी,
गंग अवन थल तीन बड़ेरे, एहि की साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, बड़ा बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुवानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुण्य पितु मातु लीनी उरलाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रान जनायउ राऊ, हृदय सराहत सीलु स्वभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आश्रों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखि सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचिनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छलि छुवति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति।
समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरतु भरत सम जानी, कहीं सुमेरु की शेर सम, कभी कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जीमि जलहिन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि कब बखाने। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरने सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कह राऊ। बहु रहे लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरतु अबधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समुता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखे परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेली, हहि मन सहूँ राम रजाए। करे न सोच स्नेह बस, कहूँ भूप बिल खाए। भोरे हूँ भरत न पेली, हहि मन सहूँ राम रजाए। करे न सोच स्नेह बस, कहूँ भूप बिल खाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति ही पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना
करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सबका हित है। आस कही अति सकुचे रघुराई, मुनि पुल के लखीसील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत हैं। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि। तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपालहि गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और श्री ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृप ही सुनाए, सील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए
जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखे गति ज्ञान विरागु विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी, समो समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भई लीने, अवसर सरिस सुआसन दीने, तात भरत कह तिर हुति राऊ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस, कहियो जो आयसु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भरे बारी, बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित मायन बापो। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्ब निधि आपनु आजू, शिशु सेवक आयसो अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक
और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखिबाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखि राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख अर्थात रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हों, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह बिबुद कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, अर्थात किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले अर्थात सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरतु निहारे, सुर स्वारति हरि ही हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजू।
रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरि सारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरि भरत मति करि निज माया, पाल बिबुद कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मूसन कहऊँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सम सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? विधि हरिहर माया बड़े भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसिमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथि मलीन मन, कीन कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ अर्थात षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जो रिजुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले।
विद्यमान आपन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बधेसु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरू देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरे धीर जुभारी। कुसुमऊ देख स्नेहु संभारा, बढ़त बिंदि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु अर्थात भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह अर्थात वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधुनि होरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजुमराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार विंद पर आ बिराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखि विवेक बिलोचन नहीं, शिथिल स्नेह समाजू। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागति हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। स्वामी गुसाई सरिस गुसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई,
आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊँ इहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमई अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर, दूषण भे दूषण सरिस, सुजस चारु चहु और। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण अर्थात दोष भी भूषण अर्थात गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिक और निःशंक अर्थात निडर हैं। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम की ही अपनाए। देखि दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपनी शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचु उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपने कोई करने न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यूं सुधारी सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपने बिरदावली का और कौन जबरदस्ती पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाएं,
आयऊँ लाई रजाय सुबाएं। तबहु कृपाल हे निज ओरा, सब ही भांति भल मानेऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर अर्थात न मानकर चला आया, तो भी कृपाली स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखऊं पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिक आई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षम ही देऊँ अति आरती जाने। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आये सुदेय देव अब, सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। सो करी कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत अर्थात पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम बिबस बहे बहारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सोह कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता।
कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठा ए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मान सुमलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति के अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। सोठा। दूह समाज नर नारी सब, देखि दुखारी दीन। मुए मारे मंगल चहत, मघवा महामलिन। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू, पर अकाज प्रियापन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छले मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहहि, एक एक सन मरमु न कहहि। लख ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन
और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। दोहा 285 से 301 तक 35वां एपिसोड संपूर्ण। जय श्री राम।